मैजिक बुक जो लिया जी ले रही हैं। एंड आप बस, अब मैं लिया जी को बोलूंगी कि वो होस्ट करें इसको, सेशन को। Thank you so much to everyone, and please be serious with all the exercises and all the chapters of this magic book, and you will get the amazing results in your life. Thank you so much. Thank you. थैंक यू मंजू जी, ब्यूटीफुल वेलकम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज सेशन में देख के। सो Thank you, ऑल Leah. Thank you मैजिकल so much. पार्टिसिपेट्स, ये मंजू जी खुराना है, बहुत ही हमारे सीनियर प्रैक्टिशनर है और हम लोग साथ में ही इस जर्नी को किया है और अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट इन्होंने अपनी जिंदगी में भी कुछ लाए हैं और बहुत से लोगों की जिंदगी में भी उन्होंने रोशनी लाई है। आप सभी, आज हम लोग सभी हमारे ग्रुप के बहुत सारे जो बैक सपोर्ट टीम में काम करते हैं और हमारे साथ हैंड होल्ड करके आप सब लोगों के गाइडेंस के लिए रेडी हैं। आप लोगों की जिंदगी में वो सब कुछ, आपके कुछ भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट है, वो सब क्लियर करने के लिए। तो सब आज वो टीम मेंबर का स्वागत करेंगे हेलो वेलकम के साथ। ठीक है, ऑल मैजिकल पार्टिसिपेट रेडी? यस, सो प्लीज वेलकम मंजू जी का। सभी लोग हेलो बोल के वेलकम करेंगे। मंजू जी खुराना, प्लीज 2 लाइन आप कुछ भी बोलिए अपने बारे में और मैजिक ग्रेटिट्यूड के बारे में। Myself मंजू खुराना, मैं दिल्ली से हूँ, रोहिणी से। I am audible? यस मंजू जी। ओके, आई एम फ्रॉम दिल्ली, रोहिणी, और मैं 2 साल से इस मैजिक बुक से जुड़ी हुई हूँ और बहुत से सेशंस हमने एक साथ लिया के साथ भी करे और खुद भी करे हैं, और आश्विन मैम के साथ सारे सेशंस मैंने अटेंड किए हैं। और मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं, मेरी हेल्थ में चेंजेस आए हैं, मेरे रिलेशनशिप्स में, और अभी मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा एक मैजिक अचीव करा है, जो कि जैसा जैसा मैंने चाहा और जैसा जैसा मैंने लिखा वो मैंने पाया है उसमें। और उसकी वजह से आज मेरी बेटी को एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली है बेंगलोर में। लिया जी वो आपके पास आ रही हैं, आपके शहर में, बेंगलोर में। एंड आई एम सो हैप्पी, आई हैव टू मीट टू यू आल्सो देयर इन Bangalore. I am coming to Bangalore in August, so I will contact to you that for that thing. So तो आई एम सो हैप्पी कि मैंने जो चाहा अपनी बेटी के लिए मैंने वो पाया। और अभी मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया से आई थी, एक रिट्रीट ट्रिप हुआ था आश्विन मैम के साथ, तो उसमें भी मैंने 369 की टेक्निक से जो जैसा जैसा लिखा कि वो इस डेट को आ रही हैं, और मतलब उसी डेट को वो लैंड करी इंडिया में। और हमें और बहुत से ऐसे ऐसे छोटे बड़े मैजिक्स हुए हैं लाइफ में कि हम मतलब अमेजिंग, लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है, और मेरी सिस्टर की लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है। और वो भी 2 साल से, मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया था इस मैजिक बुक में मैम के सेशंस में, आश्विन मैम के सेशंस में, और आज वो 8-9 महीने से रेगुलर अपने सेशंस ऑस्ट्रेलिया में ले रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छा सेशन लेती हैं, उनकी मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है। और उसकी लाइफ जो 5 साल पहले बिल्कुल एकदम डिफरेंट थी, आज बिल्कुल डिफरेंट है, 360 डिग्री चेंज हुई है in her health, in her relationships and everything, in money, every area में. So we are getting so much beautiful results and so magics in our life. और हम ये सेशन आपके सामने आज जो लेकर आए हैं लिया जी, ये इसका भी हम यही चाहते हैं कि जैसे हम लोगों की लाइफ में इतने मैजिक्स हुए हैं और हमने रिजल्ट्स पाए हैं, आप लोगों की लाइफ में भी हो। और आश्मी मैम का ये सपना है कि करोड़ों लोगों तक ये मैजिक बुक पहुंचे और उनकी लाइफ भी चेंज हो, जैसे हमने रिजल्ट्स पाए हैं उनके साथ जुड़ के। तो थैंक यू सो मच, यही मैं शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मंजू जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग, अमेजिंग। थैंक यू लिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट हमारी टीम का हिस्सा है अमेजिंग एनर्जी बॉम्ब हम जिसको बोलते हैं, और ब्यूटीफुल स्माइल, वेरी यंग लेडी निधि सहगल। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड वेलकम डार्लिंग। अनम्यूट। Hello, hi Leah, love you a lot, and it's been long time कि मैं थोड़ा सा इस टाइम पे बच्चों के एग्जाम्स की वजह से थोड़ा बिजी हूँ, so I'm not that active in the groups, but yes, I'm always with you, and
and Nidhi Sehgal, a gratitude practitioner from last 2 years. और लिया is an amazing person. अगर जैसा जैसा लिया बोलती है, she is as polite and as strict. अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो डांट के लिए भी रेडी रहना और प्यार के लिए भी रेडी रहना. And the way she is teaching is with a very firm conviction. And I request you कि अगर आपने इसके असाइनमेंट्स करे तो लिया यहाँ पर है, you know, who is 100% committed. तो अगर आप भी वैसी कमिटमेंट के साथ करेंगे जैसे लिया ने किया है इस सेशन के लिए कमिटमेंट, तो डेफिनेटली यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट. और इतने ब्यूटीफुल लोग हैं यहाँ पे, मधु जी दिख रही हैं, मंजू जी हैं, राधा, and there are so many people, Kirti, Mridul, Reena, Reshma, all of you have really warm welcome. And life की बल्ले बल्ले होने वाली है, this is for sure. So yes, thank you so much, Leah. I love you a lot. Amazing person, beautiful person. Yes. Thank you, Nidhi. Welcome. Wow, Nidhi, your energy is full like before also. और आज भी फुल एनर्जी के साथ, चाहे जितनी मर्जी बिजी है, लेकिन फुल इसका यही स्टाइल है, फुल एनर्जी के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना. एंड लव यू. लिया, yes, लिया. yes, I'll be there in every Sunday session, definitely. 101%. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, लिया. Love you, मंजू जी. मतलब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ये जो लिया बैंगलोर में है, मंजू जी मेरे घर के आसपास ही रहते हैं, मतलब वी आर लाइक मोर देन अ फैमिली. हमारी Yes, रोज definitely. आपस में ज्यादा बात होती है एज कम्पेयर टू आवर ओन फैमिली मेंबर्स. तो आप देख लो कि ये जो 100-150 लोग यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हैं, जुड़ेंगे अभी, वो कैसी फैमिली बनने वाली है. सो मतलब हम लोग इस तरह से फैमिली है कि कहीं किसी को कुछ कोई नीचे गिरता है तो दूसरा बंदा फट से आके हाथ बढ़ा के उसको उठा लेता है. तो so thank you so much. Thank you, Ashmin ma'am. Thank you, Leah. Thank you. Thank you, Manju so ji. much, Nidhi. Thank you so much. Thank you, Leah. Thank you. हाँ जी. सो और ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट भी हमारे साथ हैं, जैसे डॉक्टर अंकिता मक्कार. बरखा जी को आप ऑलरेडी मिल चुके हो. पीहू शर्मा इज वन ऑफ देम. निखिल शर्मा एंड सो मेनी पीपल. ईच एंड एवरी डे हम हर एक के मुंह से उनके ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और हर चीज को हम सुनेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, और सबका हम लोग वेलकम करेंगे. वो सारे के सारे लोग आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस देने के लिए, सब लोग आपका हैंड होल्डिंग करने के लिए रेडी हैं. सो आप लोग रेडी हो इस चीज को, इस प्रॉस्पेरिटी को, अबेंडेंस को अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए? यस. वाओ, गुड. Yes, 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 yes. एज पर मैंने जैसे कहा ना कि wow. तो देखिए, जैसा निधि की एनर्जी दिख रही है ना, हमको उस तरीके की एनर्जी हमें ऑलवेज एक्टिव रह के यहाँ पे अपना बताना है. और जैसा आपका एनर्जी रहेगा, जैसे आपकी वाइब्रेशन रहेगी, उतना ही ब्यूटीफुली चेंज आप लोगों की लाइफ में रहेगा. सो रेडी एवरीवन, स्टार्ट करें? यस, सुरेंद्र जी ऑलवेज रेडी. फर्स्ट थम्स अप आपका आता है. थैंक यू जी. अरुणा जी, वंदना जी, प्लीज आप लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए फटाफट, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, हमने 2 दिन, कल परसों इंट्रोडक्शन सेशन था हमारा, हमने बहुत कुछ सीखा. अगर कुछ न्यू पार्टिसिपेट ज्वाइनिंग हो रहे हैं, जिनसे ये सेशन मिस हुआ, तो आज शाम को आपको तीनों रिकॉर्डिंग साथ में मिल जाएंगी. आप खुद भी अगर आप में से कहीं किसी का कोई डाउट है तो आप वो रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिएगा और अपने नियर डियर सर्कल, अपने कॉन्टेक्ट्स में भी किसी को शेयर कीजिएगा कि उसको भी ये मैजिक के वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कीजिएगा. और अगर आप कर सकते हो तो आपके आसपास जो 1-2 बंदे ऐसे होते हैं ना कि जिनको आप खींच के यहाँ पे ला सकते हो, ऐसे 1-2 दोस्त आपके, या आपके नियर डियर, या आपके फ्रेंड जिनकी लाइफ में आपको ये जादू को लाना है. जस्ट अ सेक. हाँ जी, सॉरी,
तो ऐसे बंदे जिनको कि आप खींच के ला सकते हो, तो आपकी भी जर्नी, अगर दो दोस्त, दो रिलेशन या कुछ ऐसे जो हमको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, या जिनकी लाइफ में आप ये उजाला लेके आना चाहते हो, ऐसे दो बंदों को कल जरूर इस सेशन में जोड़िएगा, स्टार्ट कीजिएगा और उनसे अपने ये 3 दिन के अमेजिंग एक्सपीरियंस को प्लीज शेयर कीजिएगा मैक्स टू मैक्स, राइट एवरीवन? ओके, गॉट इट। सो कल के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? शेयरिंग? अगर नहीं तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मंजू जी आप रीड करेंगे? ओके, आप Yes, अपने I आप को ओके दिया। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा अच्छे से समझ रहे हैं, और टाइम हमारे पास कम है। हाँ जी, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? ओके। और निधि, वन मोर थिंग, एक मेरे को रिमाइंडर देना कि ये रिकॉर्डिंग ऑन है कंटिन्यूसली, और अगर 100 पार्टिसिपेट हो जाता तो हमको यूट्यूब लाइव करना है आफ्टर दैट। ओके, श्योर लिया, श्योर। लिया, इसको पेज को थोड़ा बोल्ड कर दो। और हाँ जी मंजू जी, आई डू। सो कल हमने इन लाइनों पे छोड़ा था कि ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास इसकी कुंजी है। तो ज्ञान आपके पास चाहे कितना ही भर भर के क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने इस चीज को प्रैक्टिस में और इन एक्शन में नहीं लिया, डाला नहीं, उसको वैसे नहीं किया जैसा कि ये मैजिक बुक कहती है, तो आपका ज्ञान कोई मतलब का नहीं है। सो आज से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी मंजू जी, दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है अब। तो ओके। मुझे यहाँ से शुरू करना है, जादुई फॉर्मूला। हाँ जी, ओके ओके। जादुई फॉर्मूला, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी पूंजी है। इब्न खालदून अल मुकद्दिम 1332-1406, बुद्धिजीवी और राजनेता। प्राचीन मिथक और दंतक कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वह आपकी। लिया, आप म्यूट हैं। हाँ जी, हाँ, कंटिन्यू कीजिए मंजू जी। वो स्क्रॉल करना पड़ेगा पेज आपको। आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन में जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। नंबर 2, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे। स्क्रॉल करना लिया इसको। लेट मी एक्सप्लेन। तो जो प्राचीन मिथक और दंत कथा है, मतलब आज से नहीं, जो इतने टाइम से बनी हुई सारी चीजें हैं, वो सब कुछ बताती है हमें कि जादू करने से पहले
व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। तो आप सबने सुना है ना कि वो आब्रा का डाबरा, खुल जा सिम सिम, ऐसे कुछ कुछ की वर्ड्स रहते हैं। कुछ स्टोरी में, वो हातिम ताई की स्टोरी में, चोरों की स्टोरी में, सबको पता है ना कि हमको कुछ अगर मैजिक करना पड़ता है तो उससे पहले कुछ ऐसे जादुई शब्दों को बोलना पड़ता है, और वो शब्दों का जो पावर होता है उस जादू को उत्पन्न करता है। तो पहले आपको जादुई शब्द कहने होते हैं, और वो शब्द है धन्यवाद, थैंक यू, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। मैं आपको बता ही नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितना अधिक इम्पोर्टेंट है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए इस शब्द को जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। बहुत से लोग अभी सोच रहे होंगे कि हाँ, इतना क्या इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो थैंक यू भी बोलते ही हैं, लेकिन आप किस तरह से थैंक यू बोलते हैं, कितना डीप से बोलते हैं, कितनी सच्चाई से बोलते हैं, कितनी ईमानदारी से बोलते हैं, उन सारी चीजों पे ये यूनिवर्स, पूरी फ्रीक्वेंसी, सब कुछ काम करता है। तो हमें अगेन दोबारा से सीखना है कि इसकी डेप्थ में, इसके जो पावर को हमें कैसे यूज करना है। तो आप सभी अगर स्टार्टिंग में लगेगा कि मैं क्यों बोलूं, तो फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब अभी ना भी हो तो हर जगह आपको छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी लाइफ में आज और अभी से थैंक यू बोलने का प्रैक्टिस दिन में 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, 5000 बार, जितनी बार आप चाहे आप उसका यूज कर सकते हैं। और जितना ज्यादा करेंगे आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होती जाएगी, और धीरे 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 वो फीलिंग्स का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो आज से हर चीज के लिए आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना ही है। ठीक है। सो आज का हमारा ये जादुई फॉर्मूला है, और ये उस यूनिवर्स और आपके बीच का बॉन्ड और कनेक्शन है जो आपको डायरेक्ट उस यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ेगा। उस आपके और उस यूनिवर्स के बीच में एक पुल का काम करेगा। अंडरस्टैंड? तो जादुई शब्द, हमारा जादुई फॉर्मूला है जानबूझकर अगर आप ना भी चाहो तो भी जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं ना, आप उतनी ही ज्यादा अधिक कृतज्ञता को दिल से महसूस करते जाते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते, महसूस करते हैं, और उतनी ही अधिक समृद्धि को आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो इस 3 लाइनों को जो हाईलाइट है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने बुक पेन में, अलर्ट रहेंगे। नेक्स्ट है, आप कृतज्ञता की भावना को जितना ज्यादा बढ़ा देते हैं तो आपकी जिंदगी में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही, जितनी डीप फीलिंग आप फील करोगे, महसूस करोगे सच्चाई के साथ, आप कृतज्ञ उतने ज्यादा होंगे, और उसी के अनुरूप आपकी भावनाओं की, कृतज्ञता की गहराइयों के अनुरूप आपको वैसे रिजल्ट मिलेंगे। तो उसी तरीके से मैजिक का फ्लो आपकी लाइफ में होगा, और सिर्फ आप ही इस चीज के लिए जिम्मेदार रहेंगे कि आप किस तरीके से इसे करते हैं और कितना करते हैं। तो आप और डेली जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो अभी आपको लग सकता है स्टार्टिंग में 2 दिन 4 दिन कि हाँ मुझे ये करना पड़ रहा है, मेरा एफर्ट लग रहा है, ये वो, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये इजी गोइंग ऑटोमेटिक मोड में आपकी लाइफ में काम करना स्टार्ट कर देगा। और बहुत अच्छे से आप लोगों के सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, वो बोलेंगे कि हाँ कुछ तो हुआ है, इस बंदे को क्या हो गया, ये इतना थैंक यू बोल रहा है, इतना हैप्पी कैसे है, इतना खुश कैसे है। और वो सारा विजिबल रिजल्ट आप लोगों को भी दिखाई देगा। बस अवेयरनेस में रहिएगा, जागते हुए रहिएगा। ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप सब लोगों को ये ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये मैजिक बुक हमारे घर में, हमारी जिंदगी में एंटर कर चुकी है अपना अमेजिंग जादू बिखेरने के लिए। तो सब लोग इसको दिल से वेलकम करेंगे और थैंक यू बोलेंगे। एक जादुई पुस्तक। हाँ जी मंजू जी। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी
to 1963, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इस पुस्तक, हाँ जी, तो जब हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं ना, तो हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको मुंह से वो शब्द बोलने हैं, बल्कि अपनी लाइफ में उनको एक्शन के रूप में अप्लाई भी करना है और जीना भी है। इस चीज को कंप्लीटली एंजॉय करके आपको जीना है। आपका एटीट्यूड ही ग्रेटिट्यूड का हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीवन। और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस जादुई फॉर्मूले को, कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बोलना, आपकी हर सांस में, आपकी हर शब्दों में, आपके हाथों में, आपके एक्शन में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, हर जगह ग्रेटिट्यूड समा जाना चाहिए। हाँ जी। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। तो इस पुस्तक में 28 चैप्टर हैं जिनकी प्रैक्टिस हम कल से स्टार्ट करेंगे, और स्पेशली इन्हें आप लोगों के लिए तैयार किया गया है जिससे कि आप सीख सकें आपकी लाइफ के हर एरिया में इन चीजों को कैसे अप्लाई करना है। इस कृतज्ञता नाम के शब्द की इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति सबसे आसान तरीके से अप्लाई होती है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो इस जादुई शक्ति को एक्चुअली में यूज कैसे किया जाए, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, अपनी छोटी से छोटी, मतलब एक पिन, अगर आपको एक पिन भी चाहिए या आपको एक जेट एरोप्लेन भी चाहिए, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तरह की आपकी इच्छा, आपके सपने साकार हो जाए। हम इस सारी चीजों को सीखेंगे कि कैसे कृतज्ञता का अभ्यास और सारी आपकी प्रॉब्लम्स, आपके नियर बाय, आपके जो भी चैलेंजेस है, उनको कैसे, किसी भी तरह की नकारात्मक स्थिति को कैसे हम पलट के सकारात्मक और पॉजिटिव बना सकें। हाँ जी। जीवन बदल लेने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो ये आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो हाँ जी, जैसा कि मंजू जी ने बताया, निधि ने बताया कि मैं बहुत स्वीट भी हूँ और मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी हूँ। तो यहाँ पे ये दो बातें नोट डाउन कीजिएगा कि अगर आप इस ज्ञान का जो अभी आप यहाँ पे सीख रहे हो, जो सारे फॉर्मूले, जो टेक्निक आप सीख रहे हो, अगर आपने उसको एक्शन में और अभ्यास में नहीं लिया तो ये मैजिक, ये जादू आपकी लाइफ में आएगा नहीं, आपके हाथों से फिसल जाएगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप रहोगे। ये पूरा यूनिवर्स आपको भर भर के देने के लिए, आपकी झोली में वो सारा कुछ डालने के लिए रेडी है। आपको तैयार रहना होगा वो रिसीव करने के लिए। और सिर्फ गारंटी तभी है, तभी आपका जीवन बदलेगा हमेशा हमेशा के लिए, अगर आपने वो सारे असाइनमेंट, वो सारे होमवर्क्स, वो सारे डेयर्स अगर आपने कंप्लीट करे तो। Got it everyone? Yes, no, maybe? ओके, ठीक है। हाँ जी। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हाँ हाँ जी। तो 28 दिन ही इन्होंने क्यों दिया? 30 दिन, 25 दिन, 10 दिन में भी ये कंप्लीट करा सकते थे, तो ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे का साइंस कहता है कि अगर हम कंटिन्यूअसली हर रोज एक ही टाइम पे, एक ही
समय में अगर किसी चीज की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी आदत में, हमारी हैबिट में शुमार हो जाती है। और हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि ईच एंड एवरी डे वो बदलती रहती है, हमारी बॉडी के सारे सेल नए जनरेट होते रहते हैं। तो ये 30 दिन की प्रैक्टिस पूरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करेगी वो पॉजिटिविटी के लिए। आपकी सारी वेसल्स, आपकी नसें, आपका ब्लड, आपकी सांसें, आपके दिल, आपकी धड़कन तक ये ग्रेटिट्यूड पूरे तरीके से उतर जाएगा। अंडरस्टैंड? इसके लिए कंटिन्यूस एक भी दिन अपने आप को आज से कमिट कर लीजिएगा कि ये 1 घंटा 30 घंटे का इन्वेस्टमेंट मेरी पूरी आने वाली जीवन को बदलने वाला है, और इसको मैं कुछ भी हो जाए यहाँ से वहां मिस नहीं करूंगा। जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए कमिट हूँ, मैं लास्ट में शेयर करती हूँ कि अभी मेरे साथ क्या अमेजिंग मैजिक मिरेकल्स हुआ है और क्या अभी मेरी लाइफ में चल रहा है। So it's a beautiful sharing. Please लास्ट में हम लोग शेयर करेंगे कि क्या हो रहा है। तो आप लोग भी कमिट हो जाइएगा एनी हाउ। हाँ जी। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो भी मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 साफ सुथरा होता है। प्लीज कंट्रोल योर साउंड, कंट्रोल साउंड। तो मैंने कहा चलो। थैंक यू। हाँ जी। और जब तक जो मिल चुका है यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। हाँ, अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहां आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हाँ जी। तो आज अगले 10 अभ्यासों में बिगिनिंग में, जैसे कि नर्सरी होती है, LKG, UKG, उसके बाद हायर एजुकेशन, तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और इसमें सारे आपके क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगे। तो जो भी आप चाहते हो, सबसे पहले तो आपको सोचना है कि मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, मिलने के बाद में क्या करूंगा, वो सारी चीजें आपको टेंजेबल और अमाउंट में आपको लिखना होगा। हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से। तो आज आप सब लोगों को अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए। हाँ जी। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा की जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे।
जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। हाँ जी, कुछ तो आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है। अगर आपका एक भी दिन स्किप हो जाता है तो आपको रिवर्स 3 डेज बैक की एक्सरसाइज को अगेन वापस से रीस्टार्ट करना होगा अपनी लाइफ में उस फ्लो को, उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए। तो अगर आप रेडी हो तो ही स्किप करना, क्योंकि पीछे फिर आगे हम लोग ईच एंड एवरी डे बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा। तो कंप्लीट कमिटमेंट के साथ, कंप्लीट सरेंडर के साथ इसको आप कीजिएगा। हाँ जी। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वह सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय में संबंध हो। मंजू जी, जिसे इसको स्किप कर दीजिए, बिकॉज ऑफ हम लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यूस करने वाले हैं, तो ये ऑप्शन हमें खुद को नहीं देना है। ठीक है, आप हाँ, डायरेक्ट आपके सपने क्या है यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। ओके। कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। हाँ, हम और आपका क्या चाहते हैं ये बहुत ही ज्यादा आज पूरी नाइट आप सोचना। जब आप सोचोगे ना, आप शॉक हो जाओगे। आप लोगों ने ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी की थी, लेकिन जब आप सच्ची में खुद से पूछोगे ना कि बोल तुझे चाहिए क्या, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में तो हमको ये पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। आप अमेज और शॉक हो जाओगी। तो उसको आज ध्यान से सोचिएगा कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कितना चाहिए। हाँ जी। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज पर लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, तो कैसे मतलब हाउ में आपको नहीं जाना है, उस वरी में आपको नहीं जाना है कि कैसे होगा, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। बस आपको अपना पूरा श्रद्धा, आस्था, फेथ अपने उस यूनिवर्स को देना है, और बाकी का काम उस मैजिक का है, वो अपने आप सारी चीजें कर देगा। तो आपको सिर्फ अलाउ करना है अपनी जिंदगी में, हाउ में नहीं जाना है। ठीक है। हाँ जी। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, जो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। हाँ जी, यदि तो जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि विस्तृत विवरण, कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग डिटेलिंग आपको करना पड़ेगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छे तरीके से सोचो। ये सिर्फ एग्जांपल है। एनी एरिया, जिस भी एरिया में आप चाहते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और शरीर,
कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, रिलेशन, आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं, पर्सनल कुछ आपकी विश हो तो, भौतिकी वस्तुएं, मतलब आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो वो सारी चीजों अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है। तो आज बैठ के आप पूरा डिटेलिंग के साथ सोचिएगा और उन सारी चीजों को लिखिएगा, और उसमें आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं वो भी आप अपने माइंड में इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। हाँ जी। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो ये स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहें जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। तो यहाँ पे आपको मेंशन जैसे किया गया है, आपको ईच एंड एवरी डिटेल में आपको काम करना पड़ेगा। पर्टिकुलर कौन कौन से लाइफ के एरियाज में आपका ब्रेक डाउन है, आप कहाँ कहाँ पे जिंदगी में वो चैलेंजेस फेस कर रहे हो, जैसा कि आपको चाहिए वैसा किस एरिया में नहीं हो पा रहा है, या कहाँ पे कुछ माइनस पॉइंट है, और आपकी पर्सनल इच्छाएं, आपके सपने क्या है, आप किस तरीके की जिंदगी पाना चाहते हो या एंजॉय करना चाहते हो, आप वेकेशन में कहाँ जाना चाहते हो, तो उस जगह का नाम आपको मेंशन करना है, कौन से रिसोर्ट में जाना चाहते हो, कौन से रूम में रहना चाहते हो, स्वीट में रहना चाहते हो, ईच एंड एवरी बारीकी से आपको पूरी डिटेलिंग करनी कंपलसरी है। यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे ये यूनिवर्स है, जैसे हम अमेज़न में कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो यूनिवर्स में सब कुछ मौजूद है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे सारी चीजें आप पहले से अवेलेबल उसके पास है। तो आप स्पेसिफाई ऑर्डर, जैसे हम अमेज़न में ऑर्डर करते हैं ना कि इतना इतना चीज मुझे चाहिए, ये ब्रांड का चाहिए, ये साइज का चाहिए, ये शेप का चाहिए, इतना अमाउंट, इतनी क्वांटिटी चाहिए, और उसके बाद आप अपनी पर्सनल पूरी डिटेल भरते हैं, आप आपका एड्रेस सब कुछ परफेक्ट भरते हैं, और उसके बाद जब आप सबमिट करते हैं, आप कैश पेमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वो कैश पेमेंट है ग्रेटिट्यूड, भर भर के, दिल से, सच्चाई से, पूरी ऑनेस्टी के साथ। तो ये ग्रेटिट्यूड और ये क्रेडिट, ये पैसा वो यूनिवर्स की बैंक में आपका काम आएगा, और यही पावर, यही एनर्जी आप जब दोगे तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। तो ये बहुत कंपलसरी है। एवरीवन प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा और ध्यान से इसके ऊपर काम करिएगा।
तो जो भी आप चाहे उसको कंप्लीट डिटेलिंग कीजिएगा। और यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए सारी कैटेगरीज दी गई है, जैसे रिलेशन, स्वास्थ्य, तो उनको अलग अलग श्रेणी में विभाजित कर दीजिएगा, अलग अलग कैटेगराइज करके उनको एक एक कॉलम बनाइएगा अपनी बुक में, और फिर उनको डिटेल में लिखिएगा कि क्या चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है जो कि अभी मंजू जी ने पढ़ा, और हर श्रेणी के अंत में अपनी मनचाही चीजें लिख दे। ठीक है, हाँ जी। स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब कंटिन्यू कीजिए। हाँ, स्क्रॉल करना पड़ेगा इसको। हाँ जी, जस्ट आप सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? कहीं किसी का अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं? ये सबका यस हाँ। यस 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 चैट बॉक्स में आना चाहिए कि यस आई एम रेडी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो मच एक्साइटेड, मेरी तरह, राइट? हाँ जी, तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ and I'm so blessed कि आप इतने ब्यूटीफुल मैजिकल पार्टिसिपेट इस ब्यूटीफुल अमेजिंग जर्नी, और आप सब लोगों का साथ मुझे मिल रहा है, और साथ में मेरी भी प्रैक्टिस और मेरी भी लर्निंग और ज्यादा एक नए लेवल पे पहुंचेगी। हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे एंड वी ऑल आर रेडी, राइट? हाँ जी। सो हमारा कल का दिन स्टार्ट हो जाएगा। कल से हम इस बुक की चैप्टर रीड करेंगे। मंजू जी, कल का होमवर्क बताना है। हाँ जी, तो इसको आप एक तो इनको वो ड्रीम लिस्ट बनानी है, और अपने सारे जिसमें वो जादू चाहते हैं, जिसमें मैजिक चाहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य है, धन है, करियर है, उन सब को डिटेल में, जैसे अभी आपने बताया, वो सब लिखना होगा। उसकी सारी डिटेल लिखनी होगी कि अगर स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ रही है या चैलेंज आ रहा है तो उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैं शेयर करना चाहूंगी, मेरी सिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, मेलबोर्न में, अंजू सचदेव, 5 साल पहले उनकी लाइफ बिल्कुल एकदम मतलब हेल हो चुकी थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बॉडी में, शरीर में, घुटने दर्द होते थे, और मतलब इतने डॉलर खर्च किए थे अपने ऊपर, कहाँ कहाँ किसी डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई आयुर्वेदिक, कोई कुछ भी ऐसी, मतलब कहाँ कहाँ नहीं वो गई, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। डिप्रेशन की शिकार थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जैसे ही इस जादू की ये मैजिक बुक उन्होंने अपनी लाइफ में शुरू की, इन सेशंस को अपनी लाइफ में लेकर आए, इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, आज आप अगर उनसे मिलें, जैसे कि लिया भी मिली है पहली बार रिट्रीट पे, और उनको देखा है फिजिकली और सुना है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वही अंजू सचदेव हैं। और मतलब इतनी एनर्जी, उनका स्वास्थ्य एकदम एकदम एनर्जिक वो है, शरीर से अपने सेशंस ले रही हैं और अमेजिंग सेशंस ले रही हैं। तो ये तो था एक स्वास्थ्य का एग्जाम्पल। तो ऐसे हर क्षेत्र में, कोई रिलेशनशिप है किसी का करियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, आप जैसे जैसे इस मैजिक बुक को अपनी लाइफ में उतारते जाएंगे, इसकी असाइनमेंट्स करते जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कैसे आपकी लाइफ एकदम से चेंज होती है और कैसे जादू होता है आपकी लाइफ में। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हम लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। और जब किसी ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है तो तभी वो इतने लोगों के सामने बोल पाता है, तभी उसके अंदर से निकल पाती है ये चीज। तो आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आपको किस क्षेत्र में चैलेंज आ रहा है, कभी स्वास्थ्य के उसमें या रिलेशनशिप के उसमें, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। थैंक यू मंजू जी।
हाँ जी, तो आज के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का क्वेश्चन, शेयरिंग, आपका 2 दिन का जर्नी कैसा रहा, तो आप वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आज आप लोगों के साथ मेरी फीलिंग को शेयर करना चाहूंगी कि अभी मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। वाओ, ये मैजिक किस तरीके से, अमेजिंग तरीके से काम करता है और कैसे वो यूनिवर्स पूरा का पूरा सेटअप करती है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जब आप ब्लाइंडली एकदम इस पे भरोसा करते हो तब। तो मैं लिया जेन, और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आज से मैंने आई गेस हम जब रिट्रीट में गए थे तभी मैंने डेट अनाउंस कर दिया था कि मुझे 15 जुलाई से कुछ मैजिक बुक अगेन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और ये मैसेज मैंने यूनिवर्स में छोड़ दिया था। ओके, आने के बाद सभी बच्चे, ये शेड्यूल, घर, सब कुछ चल रहा था। उसके बाद मैंने ये कमिट कर दिया था तो मुझे करना ही है एनी हाउ। ये मेरा कमिटमेंट था, मेरे वर्ड्स थे जिस पे मुझे चलना है कि कुछ भी हो जाए 15 को मुझे स्टार्ट करना है। तो ये सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और सडनली 3 डेज पहले मेरी मासी और मेरी मम्मा, तो मेरी मासी का लेग में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, तो उनको हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए। तो वहां के डॉक्टर से उनका पूरा कंसल्टेशन हो गया, वहां पे ऑपरेशन वगैरह का उन लोगों ने प्लानिंग किया था, ये वो सब कुछ हो चुका था, लास्ट अभी एडमिशन बाकी था। तो वहां पे उनकी बहू है, जो मतलब हम लोग आपस में डेली बात करते हैं, तो हम लोग शेयर कर रहे थे कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा पूजा यार, मेरी मम्मी का भी सेम ऐसा इशू है, तो अगर तो यहाँ पे आ जाती है तो दोनों का साथ में हम लोग चेकअप करा के हम लोग आगे बढ़ते हैं इस बात को। तो मैंने सिर्फ उसको मैसेज दिया और पता नहीं मेरे मन में था कि हाँ, दोनों सिस्टर अगर साथ में रहेंगी और साथ में उनका ये मेडिकल का पूरा कंप्लीट हो जाता है, उनका ऑपरेशन हो जाता है, तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, हेल्प कर सकेंगे और बहुत अच्छा होगा। तो मैंने सिर्फ जस्ट थिंक किया था और सडनली पूजा का फोन आता है कि पता नहीं यहाँ पे तो डॉक्टर अच्छा नहीं है, उसके पास कोई इक्विपमेंट, कोई साधन अवेलेबल नहीं है और मुझे नहीं जमा, दीदी मैं बेंगलोर आ रही हूँ। नेक्स्ट डे वो सीधा यहाँ पे आती है। उसी दिन हम लोग हॉस्पिटल में जाके पूरा कंसल्टेंसी, डॉक्टर से मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ प्रॉपर। मेरी मॉम उस चीज के लिए रेडी नहीं थी कि इतना जल्दी सडनली कैसे, इतना बड़ा ऑपरेशन है, नी रिप्लेसमेंट दोनों घुटनों का, कैसे पॉसिबल होगा, तूने कमिट कर दिया है, बच्चे हैं, ये वो सब कुछ। मैं कहा मम्मा हो जाएगा। और सडनली हम लोगों ने प्लान किया, कल का सेशन था तो कल मैं हॉस्पिटल से सिर्फ 2 घंटे की लीव लेके ये सेशन को अटेंड करने के लिए हॉस्पिटल से मैं भाग के आई, और सेशन अटेंड करने के बाद मैं अगेन हॉस्पिटल में मेरी मॉम के पास गई, और मेरी मासी माँ और मेरी मॉम का दोनों का आज ऑपरेशन बहुत अच्छे से, आप सारे मैजिकल वाओ, पीपल की ब्लेसिंग के थ्रू वेरी सक्सेसफुल रहा, दोनों वेल हैं, प्रॉपर हैं। अगेन मैं ये सेशन अटेंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल से आई हूँ, ये अटेंड करने के बाद अगेन मैं सीधा वापस हॉस्पिटल जा रही हूँ। वाओ, अमेजिंग, अमेजिंगली, थैंक यू आप अमेजिंग, सबकी ब्लेसिंग के लिए। वाओ, तो मतलब आपको कहीं से वो केयर करने के लिए कौन ध्यान रखेगा, कैसे सेटअप होगा, क्या, सब कुछ इजी, इतना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो यूनिवर्स सेटअप कर देती है कि आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं मेरी मॉम का एक फोटो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आज सुबह मैंने आप सब लोगों के लिए लिया है। सो आप वाओ, सबकी ब्लेसिंग मुझे चाहिए कि उन लोगों की बहुत जल्दी स्पीडी रिकवरी हो जाए, right? So I'll just share the photos with you. हाँ जी, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अभी नहीं लिया, आया अभी। हाँ हाँ जी, 1 मिनट। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ, अब आया, ओके। तो शी इज माई मॉम, और आज सुबह मैं वहां पे इस कंडीशन में मेरी माँ के साथ में थी। अरे वाह, क्या बात है। गॉड ब्लेस हर, और जल्दी जी जल्दी वो रिकवर होके घर आए और बिल्कुल एकदम स्पीड से और उठे बैठे चले फिरे। गॉड ब्लेस हर।
और ये सब मैजिक बुक की ब्लेसिंग, ये हमारे आश्विन मैम का दिया हुआ वरदान, हम वो ब्लेसिंग्स, ये मैजिक बुक से जो हमने सीखा, जो पावर आती है, जो पेशेंस आती है ना, जो ऐसे लिया बता रही है कि अभी अभी वो हॉस्पिटल में थी और सेशन लेने के लिए भाग के यहाँ आई हैं और फिर अब उनको हॉस्पिटल जाना है। तो ये एग्जाम्पल है उस चीज का कि क्या, कितनी पावर, कितनी पेशेंस और कितनी एनर्जी भर देती है ये बुक आपके अंदर। ये जो ज्ञान है इस बुक का, जो नॉलेज है, जो लर्निंग है, इतनी पावर देती है, इतनी पेशेंस देती है ना, कि आप हर फील्ड में अचीव कर पाते हो। मतलब मैं खुद अपने आप को फील करती हूँ कि मेरी एज इस वक्त 52 है और मैं इतनी एनर्जेटिक फील करती हूँ अपने आप को, सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल भी थकावट नहीं होती कुछ भी। क्यों? ये सब हमें इस चीज से मिला है, जो हम, मेरे को हेल्थ से मैजिक हुए हैं मेरी बॉडी में, मेरे सारी रिपोर्ट्स एकदम पिछली बार ठीक आई हैं। मतलब इतना कुछ दिया है ना, इतना कुछ दिया है इस बुक ने, मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी, इतने मैजिक्स हुए हैं। तो थैंक यू लिया, थैंक यू, यू आर सो एन पावरफुल लेडी, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजू जी। लव और यू। सारी की सारी ब्लेसिंग मतलब इस मैजिक बुक की है, और अमेजिंग जर्नी। आप सब लोग जो इतना ज्यादा, मतलब आप सब लोगों की ब्लेसिंग हमारे पे है, और इस जर्नी में हम कंटिन्यू मतलब बढ़ते जा रहे हैं। और ये अमेजिंग मैजिक अभी मतलब कुछ एफर्टलेस, कुछ करना ही नहीं पड़ता, और ऑटोमेटिक मोड पे सब कुछ आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस मैजिकल वर्ल्ड में ही पॉसिबल है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का। एंड वन मोर पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दिखाई दे रहा है आपको? अभी नहीं आया, हाँ अब आया। हाँ जी। वाओ, इट्स एन अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पिक। बिकॉज ऑफ आप सब में से आपको किसी नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है। शी इज वेरी हैप्पी, शी इज सो केयरिंग। और मेरे लिए मेरी भगवान है, मेरी माँ, जो उन्होंने मेरे लिए सब कुछ करा है। आई एम सो ग्रेटफुल कि दिल से मैं उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हर चीज के लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम की ब्लेसिंग की वजह से हूँ, और मेरे फैमिली सपोर्ट की वजह से, और आप सब लोगों के प्यार। और इस मतलब मैं तो कुछ भी खुद को नहीं कहती, जो कुछ भी दिया है मुझे इस जादू ने, इस मैजिक बुक ने दिया है ये सारा पावर। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का मेरी शेयरिंग को सुनने के लिए। और प्लीज इसी तरीके से आप अपने भी बिलीफ सिस्टम को बनाइएगा और सब कुछ उस यूनिवर्स पे सौंप दीजिएगा। दैट्स इट। तो आज के सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा? यहाँ से सीधा आप लोग यूट्यूब चैनल लिंक पे जाएंगे, वहां के कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक, आपका अगर कोई क्वेश्चन भी है तो आप वहां पे बोल सकते हो, पूछ सकते हो, या तो फिर कल हम पूरे तरीके से सेटअप कर देंगे। तो ये जो ब्यूटीफुल मंजू जी जैसे हमारी पूरी सपोर्टिव टीम है आपके लिए, तो आप लोगों को वो नंबर अलर्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहो, कोई से मेजर एरिया में कुछ भी गाइडेंस लेना चाहो तो आप ले सकते हो। वो सब कुछ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आपके फीडबैक का, आपकी शेयरिंग का मेरे को इंतजार रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक चैनल पे आप जैसे भी शेयर कर सकते हो। और अभी ना सिर्फ सुनने का बल्कि अपनी जिंदगी में वो रिक्वायर्ड एक्शन लेने का टाइम है। तो अपने मैजिक को, अपनी फीलिंग को पूरी दुनिया को बताने का टाइम है। और डेफिनेटली शेयरिंग बहुत बहुत कंपलसरी है। सो एवरी पार्टिसिपेट, मैं चाहूंगी कि 85 पार्टिसिपेट अभी यहाँ पे है, तो मुझे हर एक का शेयरिंग, हर एक का लर्निंग, हर एक का टेक अवे जो आज के सेशन से आपने सीखा, वो सब कुछ आप वहां पे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ठीक है? एक रेनू जी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो रेनू जी कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ हाँ जी, रेनू जी म्यूट कीजिए अपने आप को। यस रेनू जी। म्यूट नहीं कर पा रही हैं, एक बार, एक मिनट। हैंड्रेज जोगिंदर जी कौर का है। हाँ जी। हाँ रेनू जी। ओके, फर्स्ट जोगेंद्र जी आप बोलिए। मैम मैं पूछना चाहती थी, जैसे मंजू मैम ने बताया आप आपने कहाँ से जिसको हो? आपको अपने सिटी का नाम बताना है और फिर आपको पंजाब बोलना है। पंजाब हुशियारपुर, सॉरी? पंजाब से मैम। अच्छा, हाँ जी। थोड़ा सा लाउड बोलीजिए जोगिंदर जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है हमें। मैम पंजाब से। ओके ओके, वाह, पंजाब से आप, वाह।
हाँ जी। मैं पूछना चाहती थी, जैसे मंजू मैडम ने अपनी सिस्टर के बारे में बताया, तो ये सब कुछ उन्होंने मतलब कि बिना मेडिसिन के हुए बाद में ठीक। क्या सब क्या उन्होंने क्या पूछ रहे हैं आप सिस्टर के बाद बारे में- में? हाँ जी, बाद में जैसे मैजिक बुक थी तो फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह नहीं ली, बिना मेडिसिन के हुआ। नहीं, बिल्कुल भी जोगिंदर जी कोई मेडिसिन नहीं ली। वो पहले 15 से 16 मेडिसिन लेती थी और बिल्कुल मेडिकल उसमें थी। आज वो सिर्फ एक टैबलेट लेती हैं और पूरी सारी टैबलेट्स उनकी छूट चुकी हैं और एकदम फिट और हेल्दी हैं। वो लिया से आप पूछ सकते हैं, वो इस बार आई थी इंडिया, इस रिट्रीट में आई थी। शी इज टोटली फिट एंड हेल्दी और पूरी एनर्जी के साथ पूरा रिट्रीट अटेंड किया उन्होंने। और आप लिया से पूछ सकते हैं कितनी एनर्जेटिक थी वो। पूरा हम लोग जितनी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे वो भी पूरी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट कर रही थी। कोई मेडिसिन नहीं लेती वो, सिर्फ एक मेडिसिन लेती है बीपी की, जो कि मतलब थोड़ा है कि अपने केयर के हिसाब से उनको लेना पड़ता है। उनके सारे टेस्ट एकदम पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। उनकी लाइफ एकदम से चेंज हुई है, हेल्थ हेल्थ के क्षेत्र में एकदम से बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं, बहुत मैजिक्स हुए हैं उनकी लाइफ में। ठीक है मैडम, मेरे भी हेल्थ इश्यू से ये इसीलिए कंफर्म करना था। हाँ, तो आप बिल्कुल इस जब भी हमारा ये इसमें हेल्थ का चैप्टर आएगा आप उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, उसकी असाइनमेंट करिए अच्छे से। और फिर आप अगर जितनी शिद्दत से उसको करेंगे ना, मन से करेंगे, और जैसे धन्यवाद का अभी समझाया लिया ने कि कैसे धन्यवाद करते हुए अपनी बॉडी का आप वो करेंगे, जैसे ही वो चैप्टर आएगा आपको सब समझ आएगा उसमें। और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और रिजल्ट्स आपको अपने आप दिखाई देंगे अपनी स्वास्थ्य में। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू सो वेलकम। मच। हाँ, संतोष जी हैं। हाँ, संतोष जी खंडेलवाल, अनम्यूट कीजिए। अभी आपने कई टॉपिक बताए हैं, जैसे हेल्थ का, फिर धन संबंधी, ये सारे टॉपिक क्या एक ही दिन में हर एक टॉपिक से लिखना है? मुझे थोड़ा वो क्लियर नहीं है। थैंक यू। लिया जी, हाँ लिया जी बताइए क्या क्या आंसर है इसका? अभी अभी आपने कई टॉपिक उसमें लिखे थे ना, हाँ जैसे जी, हाँ जी। स्वास्थ्य के विषय में, धन के विषय में, अपनी हम्म। इच्छाओं के विषय में, तो ये कई टॉपिक्स थे ना। तो हाँ जी, क्या हाँ जी। एक दिन में ही सारे टॉपिक पर लिखना है या वन बाय वन लिखना है? ये मुझे थोड़ा कम समझ में आया। संतोष थैंक जी यू, एक बार ये फिर क्लियर कर दीजिए। हाँ जी संतोष जी, हमारी मैजिक बुक जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो ये सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, हेल्थ के, रिलेशनशिप के, करियर के, सब बारी बारी से एक एक करके चैप्टर्स आएंगे। और जैसे जैसे आप उन चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे, उनकी असाइनमेंट्स करते जाएंगे, तो आप उसमें रिजल्ट्स पाते जाएंगे। तो आपको पहले ये देखना है कि आपको किस क्षेत्र में चैलेंज आ रहा है अपनी लाइफ में। स्वास्थ्य से रिलेटेड आ रहा है, रिलेशनशिप पे आ रहा है, कोई करियर से रिलेटेड है। आपको वो क्षेत्र अपना चुनना है और लिखना है उसके बारे में। और जब वो उस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर आएगा तो आप उसकी उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसकी असाइनमेंट कीजिए, और आपको उसमें जादू नजर, मैजिक होते हुए नजर आएंगे। ये उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि ऐसे ऐसे ये वाले चैप्टर आएंगे। और लेकिन आपको अपनी लाइफ में कौन सा चैलेंज आ रहा है, हेल्थ से रिलेटेड आ रहा है, रिलेशनशिप से रिलेटेड आ रहा है, कौन सा चैलेंज आ रहा है, आप उसको लिखिए, उसमें क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं आप। और फिर आप उस जब वो चैप्टर आएगा तो बहुत अच्छे से आपको और नॉलेज मिलेगी, लर्निंग मिलेगी उससे चैप्टर से। और आप उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में और मैजिक होंगे आपकी लाइफ में। लिया कुछ और बताना चाहेंगे आप थैंक यू इनको? मैम। हाँ, हाँ संतोष जी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और सबसे ज्यादा सबसे पहले आपको क्या चाहिए ना, आपको अपना वो एरिया पकड़ना है और उसके बारे में आपको वो पूरा लिखना है। और दूसरे एरिया में भी हो तो सबसे पहले प्रेफरेंस फर्स्ट क्या चाहिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर धीरे धीरे आते आते तो आपको सारी चीजें इसमें मिलेगी, तो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। आज अभी हम पहली सीढ़ी पे हैं और हमको लास्ट सीढ़ी तक ऊपर लेवल बढ़ाते जाना है, तो एवरी डे के सेशन में आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, आज सिर्फ आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है कि मुझे क्या चाहिए, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा मुझे बदलाव चाहिए, उसको आपको लिखना है।
Yes. ठीक है, जी मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ, अब समझ में आया मुझे। ओके, हाँ जी, धन्यवाद अमित जी। सभी का। इंदु जी, आपका क्वेश्चन है, अनम्यूट कीजिए। वो सेम ही, हेलो, हाँ जी, वो सेम ही क्वेश्चन है कि मतलब एक दिन में केवल एक ही लिखना है या एक जैसे सारे चैप्टर 10 का 10 जितने भी है सारे लिख ले? आपको 10 चैप्टर का नहीं, आपको कुछ एरियाज बताए हैं, जैसे कि उन हाँ। एरियाज को कैटेगरीज में आपको दिखाया गया है। तो उन कैटेगरीज में आपकी प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आती है, आपको उससे रिलेटेड क्या चाहिए, वो आपको पूरा लिखना है। जैसे सोचो कि एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल, कि अभी मेरी लाइफ चल रही है, अभी मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, और मुझे पर्टिकुलर एक पैसे के एरिया में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, या वहां पे कुछ मेरे लाइफ में ठीक नहीं है, मुझे कुछ अच्छी नौकरी चाहिए, इतनी सैलरी चाहिए, इस कंपनी में जॉब चाहिए, इतना वर्किंग आवर चाहिए, इतनी छुट्टी चाहिए, तो मैं उसके बारे में अपनी पूरी ड्रीम लिस्ट में लिखूंगा कि मुझे ऐसी नौकरी चाहिए, मेरे को ये सैलरी रिक्वायर्ड है, इतना इतना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, एवरी मंथ मुझे इतना मिलना चाहिए। तो आप वो सारे एरियाज को वापस से एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले प्रायोरिटीज वाला एरिया फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, इस तरीके से अपनी ड्रीम लिस्ट को पूरे एरियाज में लिखना चाहो तो आप पूरे एरियाज में भी लिख सकते हो, लेकिन प्रायोरिटीज को फर्स्ट नंबर पे रखिएगा, ठीक है। मतलब एक दिन में एक लिखना है? एक दिन में नहीं, आज अपने को पूरा ड्रीम लिस्ट बना देना है। अच्छा, वही तो पूछ रहे, जैसे धन का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, जैसे एक एक पॉइंट लिख दे। हाँ जी, उस हिसाब से आज आपको पूरा ड्रीम लिस्ट अपना बनाना है कि कौन कौन से एरिया में आपको क्या चाहिए। तो उसका उत्तर एक एक लेसन में मिलता जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? इंदु जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है, सो प्लीज ऑन योर वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके, आपका हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन था? अमित जी, आपका कोई क्वेश्चन था, आपने हैंड रेज किया था। डन। एक अरुणा जी ने करा अरुणा है जी, अभी। हाँ जी, अरुणा जी, अनम्यूट कीजिए। Okay. Thank you so much to both of you all. And मेरा क्वेश्चन है, जैसे जो ड्रीम लिखना है तो उसको सिर्फ लिख के छोड़ देना है और यू हैव टू रीड इट एवरी डे? आज जो आपने नया बुक पेन कॉपी पेपर लेके जो रजिस्टर बनाया है ना, उसमें आपको पूरा लिख लेना है आज, और लिखने के बाद अभी उसको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। एवरी डे हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपको उसमें और ज्यादा क्लियरिटी मिलती जाएगी, और उसमें कुछ करेक्शन रहेंगे कि उसको वापस किस तरीके से हमको चाहिए। आज तो सिर्फ भर भर के आपको यूनिवर्स से क्या चाहिए वो पूरा मांग के आपको लिख लेना है, और उसको ऐसे ही रख लेना है अपने साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी, हमारा टाइम ऑलमोस्ट 5 मिनट ओवर हो चुका है, सो लास्ट क्वेश्चन, सपना जी। अनम्यूट योरसेल्फ। सपना जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। आपके देखो स्क्रीन पे एक पॉपअप आया होगा, उसको क्लिक कीजिए। सपना जी, साइड पे एक स्पीकर का ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब आप म्यूट अनम्यूट है आप। हाँ जी। थैंक यू मैम। मैम मैं बोल रही थी कि मुझे है ना, एक मिनट धीरे बोलो, कि वो जो ब्लेसिंग्स लिखना है वो कब लिखना है? वो ऐसा कभी भी लिख सकते हैं दिन भर में, या उस पर कोई टाइम है? आज के सेशन में हमने ब्लेसिंग की बात अभी तक नहीं करी है। आज ये बुक जैसा आपको गाइड कर रही है, और जो पर्टिकुलर चीजें आपको बोलते स्टेप बाय स्टेप हमको आगे जाना है, ठीक है। अगर आप डेली ब्लेसिंग लिखते हैं तो आप अपने रूटीन को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आज आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रीम लिस्ट बनानी है, दैट्स इट। ओके, ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन?
No more question? Okay. So everyone, thank you for participate आज के इस amazing and beautiful wonderful session के लिए। और ज्यादा हमारी जर्नी each and every day और ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई और ज्यादा मैजिकल आपके सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगी। और हर दिन आपको इस यूनिवर्स के खजाने से वो बहुत सारे गिफ्ट भर भर के मिलने वाले हैं। सो बस जैसा बताती है ये मैजिक बुक, उसको करिएगा, उसके सारे होमवर्क्स को कंटिन्यू कीजिएगा और तभी आप उसका 101% रिजल्ट ले पाओगे। और आपकी किसी भी क्वेश्चन क्वेरीज के लिए एनी टाइम आपको ग्रुप में नंबर शेयर कर दिया जाएगा, आप उस पर पूछ सकते हो। सो थैंक यू। आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए हम लोग सब ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे। आप जिस भी भगवान, जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म परमात्मा को मानते हो, और अगर किसी को नहीं तो उस यूनिवर्स को अब से जब मानने लगे हो, उसको हम ढेर सारा ग्रेटिट्यूड देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग वंडरफुल सेशन। इन सारे ब्लेसिंग का, इन सारे जो भी उपकार उस परमात्मा ने हमारे ऊपर किए, हमको इतना कुछ दिया है, इतना कुछ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिल से। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू, अमेजिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कल फिर मिलते हैं अमेजिंग सेशन में, ठीक है? सो आज का आपका टास्क है अपने फ्रेंड्स, अपने नियर डियर, अपने कॉन्टेक्ट और हर जगह इस ग्रुप की रिकॉर्डिंग्स भी आप शेयर कर सकते हो। आप जूम ये लिंक भी शेयर कर सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर कर सकते हो। और अगर आप इसमें और 2 स्टेप आगे बढ़ के एक हीरो की तरह और इतने लोगों की जिंदगी को रोशन करना चाहो तो आप इस टीम का हिस्सा बन के बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि मैं इसमें करना भी चाहता हूँ और लोगों को लाना भी चाहता हूँ, जोड़ना भी चाहता हूँ। तो आप हमें गाइड कीजिए, तो हम आपसे, आपके, हमारी पूरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको करते जाना है, ठीक है? एक तो अमित जी का कोई हाथ रेज है काफी देर से, वो कुछ पूछना चाहते हैं। टाइम हाँ। ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है हमारा कमिटमेंट का। सो प्लीज लास्ट क्वेश्चन मैंने बोल दिया था, सो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप और समथिंग लाइक दैट, ओके? सो गुड नाइट एवरीवन, ऑल द बेस्ट। Good night, everyone. Love you, everyone. Love you. See you tomorrow. Good night, dear. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, Lord.